इन लोगों ने राजनीति को मदारी का खेल बना दिया है और अपने नेता आका नीतीश कुमार जो उस्ताद की भूमिका में डमरू बजाते हुए दिख रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जमूरे की भूमिका में राजद के रस्सी पे चलकर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी दौर को याद दिला रहा है। आप याद कीजिए 90 का दशक, जब लालू यादव ऐसे ही मदारी का खेल खेलते थे और अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डुप्लीकेट लालू बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आजकल बिहार की राजनीति में जो चल रहा है और जिस हिसाब से बिहार के राजनीति में लंबा अनुभव रखने वाले नेतागण जिस हताशा का परिचय दे रहे हैं, उससे बिहार का एक माहौल ही उड़ रहा है देश के सामने। अभी हाल के दिनों में कल ही अपने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को भाषण देने के क्रम में बहकते हुए पूरी बिहार की और देश की जनता ने देखा है किस हिसाब से वो भाजपा और इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बोल रहे थे और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे वो बिल्कुल रूप पे उनकी पार्टी का, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो उनके नेता हैं नीतीश कुमार, उनकी हताशा का परिचय है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने राजनीति को मदारी का खेल बना दिया है और अपने नेता आका नीतीश कुमार जो उस्ताद की भूमिका में डमरू बजाते हुए दिख रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जमूरे की भूमिका में राजद के रस्सी पे चलकर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसी दौर को याद दिला रहा है। आप याद कीजिए 90 का दशक, जब लालू यादव ऐसे ही मदारी का खेल खेलते थे और अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष डुप्लीकेट लालू बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा ही हास्यास्पद है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के सहारे उनके राजनीतिक जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ है वो बारे हुआ है। जब पहली बार वो राज्यसभा के लिए गए 2000 के बाद, उस समय भी समता पार्टी के साथ में भारतीय जनता पार्टी थी और बाद में वो जितने बार सांसद बने हैं या चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो संसद का मुंह देख पाए। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो नहीं थे तो उन्हें संसद का मुंह देखना तो दूर, वो संसद से काफी दूर उनकी पार्टी चली गई थी कि 2 सदस्यों के साथ में सीमित रह गई थी। हम लोगों के गांव में जब कभी भी कोई श्राद्ध होता है तो एक के हास्य कलाकार आता है जो भरपूर खाना खाता है और खाने के बाद में जब उसका मन पूरा भर जाता है तो वो अपना गला पकड़ लेता है कि कोई उसका गला दबा रहा है, जिसे हमें जगवा करते हैं। और लगभग वही भूमिका राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के निभा रहे हैं कि भरपूर राजनीतिक मलाई खा लेने के बाद जब पूरा मन भर चुका है इनकी और इनके पार्टी की और इनके नेता की, तो ये उन्हीं लोगों को गाली दे रहे हैं जिनके द्वारा इनकी पूरी राजनीतिक जीवन संपोषित की गई है। मैं तो ये कहता हूं कि ये बिहार की राजनीति का मजाक उड़ा रहे हैं, बिहार की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं और इस तरह की राजनीति करना इस बात की परिचायक है कि ये इन्हें अब कोई नोटिस नहीं ले रहा है। अपने आप को स्थापित करने के लिए ये लोग तरह तरह के इस तरह के अशोभनीय बयान दे रहे हैं। और रही बात नीतीश कुमार जी की कि वो फिर से बोल रहे हैं कि अब वो अपने जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाएंगे, तो क्या वो बताएंगे या क्या उनके दल के लोग बताएंगे कि उनका राजनीतिक जीवन बचा कितना है? अरे जिसका राजनीतिक जीवन ही 6 महीने का हो तो वो अपने पूरे राजनीतिक जीवन की क्या कसम खा सकता है? और मैं इसके साथ साथ में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा और आशा करता हूं कि जदयू की तरफ से इसका जवाब आए। पहला, कि क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राबड़ी देवी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था कि नहीं? क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लालू प्रसाद यादव को जेल भिजवाया था कि नहीं? क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान महासभा की गांधी मैदान की रैली में 2015 में नीतीश कुमार को बर्बाद करने की कसम खाई थी कि नहीं? क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब वो काम दोहरा रहे हैं कि नहीं? वो क्या राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? इन तमाम बातों का जवाब जनता दल यूनाइटेड, उनके नेताओं को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनके अन्य लोगों को देना चाहिए। मैं पुनः इस बात के लिए बिहार की जनता की तारीफ करता हूं कि जिस हिसाब से वो पूरे सचेतन मन से, पूरे धैर्य से और असीम कहिए कि उस सद्भावना से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, ये उनके धैर्य का परिचायक है। नहीं तो ये नेतागण बिहार की राजनीति को आग में झोंकने का कोशिश कर रहे हैं।
जो बिहार की जनता सफल नहीं होने देगी।